एक जो बेड है ये सर जो 10,000 हम लोग लेते हैं, पहले तो ये बताते हैं हम यूज़ कहाँ करते हैं 10,000 इसको भी तो पता होना चाहिए। सबसे पहले बैग लगता है, बैग खाली बैग की कीमत है 1500 रुपये। इसका साइज़ होता है 12 बाई 4 बाई 2 यानी कि 96 स्क्वायर फुट का बैग होता है ये। इस बैग में जो सबसे पहले डलता है वो डलता है गोबर डलता है 1500 kg। ये आता है लगभग 500 रुपये के आसपास। इस बैग में हर वो चीज़ आप डाल सकते हो जो चीज़ डिकम्पोज होती है, जैसे वेस्टेज डाल सकते हो, वेजिटेबल का, फ्रूट का, अलग अलग हाँ जो भी वेस्टेज रहेगा उसमें डाल सकते हो। उसके अलावा कोई भी तरह का पत्ते लीफ डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद इसमें डलता है केचुआ, जिसे वर्म बोला जाता है। ये डलता है 30 kg। ये आता है 7500 रुपये का। ये जो केचुआ होता है इसकी एक वैराइटीज़ होती हैं। हमारी जो वैरायटी उसका नाम है हाइसीना फर्डिडा। ये ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है। ये टेम्परेचर हाई को भी झेल जाती है और माइनस में भी टेम्परेचर झेल जाती है। और दूसरे नंबर पे ये जो इसकी ब्रीडिंग की पावर है वो बहुत ज़्यादा है। ये एक साल में एक केचुआ 1000 अंडा देता है, अपने आप को 1000 गुना तक बढ़ा सकता है। ठीक है, वो डल गया। उसके बाद इसमें आती है क्वान्टिटी। जब आप केचुआ खरीद रहे हो, 1 किलो कल्चर है तो उसमें कितना केचुआ है। अगर उसमें केचुए की गिनती है 200-300 तो रेट रहेगा 100 रुपये किलो। अगर उसमें केचुए गिनती है 1200-1300 तो रेट रहेगा 250-300 रुपये किलो। बस केचुए गिनती ऊपर। मान लो हमारा जो केचुआ आता है वो 250 रुपये किलो आता है, उसमें केचुए गिनती 1400 से प्लस रहती है। ठीक है, उसके बाद इसमें लेबर लगती है। लेबर लगती है 350 रुपये एक बैग में। 150 रुपये स्पोर्ट का लगता है, जो मांस का जी पल्ली लगा है उसमें स्पोर्ट लगाए। कुल मिला के 10,000 जो आपने दिया तो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। अब ये इन्वेस्टमेंट है ये चलेगी 3 महीने। 3 महीने में 30 किलो केचुआ 1500 किलो गोबर को खाएगा। हर 3 महीने में गोबर आधा रह जाएगा, केचुआ डबल हो जाएगा। ये प्रोसेस है जैसे वहाँ पे देखिए। हाँ जैसे आपने वहाँ पे देखा। अभी एक बेड लगा था, उसकी कैलकुलेशन कैसे निकलती है। 3 मंथ में उसमें से 700 kg खाद निकला। अब ये खाद हमने अपने फार्मर को सेल किया 6 रुपये के भाव से। हमें 4200 रुपया एक बैग से अर्निंग आई, और साथ में 7500 का एक बैग का केचुआ पड़ गया। ये क्यों? हर 3 महीने में केचुआ डबल होता है। ये 7500 आ गया। ये हमने क्या किया, इसका दूसरा बैग लगा दिया। अब 6 महीने के बाद इन दोनों बैग से भी खाद बना। ये बना 14 क्विंटल 1400 किलो। ये भी हमने बेचा, ये बिक गया 8400 रुपये का। और साथ में 2 बैग का केचुआ बढ़ गया क्योंकि डबल हो गया। फिर से बढ़ गया। ये हमने फिर से उठा लिया, ये हमने यहाँ लगा दिया। अब 9 महीने के बाद इन बैग से भी खाद बन गई 28 क्विंटल। ये हमने फिर से सेल कर दी। ये 16,800 रुपये की बिक गई, और साथ में 4 बैग केचुए का बढ़ गया है। अभी 9 महीने का समय निकला है। तीसरे महीने में हमने 4200 अर्न किया, 6 महीने हमने 8400 अर्न किया, और 9वें महीने में 16,800 अर्न किया। इसको अगर तुम टोटल जोड़ लगाओगे तो 30,000 के आसपास का ये एंट्री बन जाता है। अभी हमारे पास 4 बैग केचुए का यहाँ पड़ा है, और 4 बैग यहाँ बढ़ गया था। 8 बैग हमारे पास यहाँ पे केचुए का है। एक बैग की कीमत है 7500। 8 बैग कितने का हुआ? 60,000 रुपये का है। हमारी जो टोटल अर्निंग हुई 9 महीने में हुई 90,000। अब इसमें से कितना 60,000? हाँ 60,000। अब इसमें से माइनस कीजिए, पहले तो कीजिए 20,000 जिससे आपने 10,000 लिया था। ठीक है, और 20,000 निकाल दीजिए जो हमारा ये रेफरेंस वाला प्रोग्राम है, इसमें निकल गया। अभी ये 8 बैग लगा है, इसमें से 7 बैग हमने खरीदा है 1500 के भाव से। फिर इसमें गोबर डाला, फिर इसमें लेबर लगा, फिर इसमें सपोर्ट लगा। केचुआ हमारा बढ़ गया था। 20,000 वो माइनस कर दीजिए। कुल मिला के 60,000 माइनस होने के बाद अपने पास 30,000 रुपये बैकअप है अभी 9 महीने पे। सारा पैसा भी वापिस हो गया, सारा सिस्टम भी चल गया। अभी हमारे पास आगे काम करने के लिए 11 मंथ का टाइम भी बाकी है। क्लियर है? अभी 9 महीना बाकी पड़ा है। अभी इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और तो हम जुड़े हुए हैं किसानों के साथ। हम खाद पहले दे देते हैं, पैसा लेते हैं फसल आने पे। अगर ऐसा हुआ तो हमने 20 मंथ खाद बनाया और खाद किसानों को उठवा दिया। पैसा हमारे पास रुक गया, पैसा नहीं आया। कारण कुछ भी हो सकता है। पैसा खाली 10% वापिस है, 90% पैसा मार्केट में रुक गया। मान लीजिए किसान को फसल खराब हो गया। दूसरा कारण हो सकता है किसान में के कोई काम था, शादी था घर में, बोलता हम इस बार हिसाब नहीं करेंगे, हिसाब करेंगे 6 महीने के बाद, पैसा होल्ड हो गया। तीसरा कारण हो सकता है किसान की फैमिली में कोई मिस हैपनिंग होगी, तब भी पैसा रुक जाएगा। इन तीनों सिचुएशन में अगर हमारे पास खाली 10% पैसा आता है, 90% रुक जाता है, तब भी हमारे पास 60,000 का बैकअप रहेगा।
सारे खर्चे कवर होने के बाद। क्लियर है? 40% निकल गया, 60% तभी कर बच रहा है। तब भी बच रहे हैं हम, तब भी सेफ हैं, किसी की लायबिलिटी भी नहीं, जीरो। और 90% पैसा मार्केट में भी रुका हुआ है, वो भी प्लस में है, वो प्लस में आ ही जाएगा। इधर हमारा चिचुला और खाद भी बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।